नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रैवल चैनल ट्रैवल सिंक आइडिया पर। उत्तर प्रदेश ट्रैवल सीरीज के छठे एपिसोड S1 EP06 में आज हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं ब्रजमंडल की उस पावन भूमि पर जिसके नाम के बिना साक्षात भगवान श्री कृष्ण की महिमा भी अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाडली जी की नगरी बरसाना की। बरसाना जो साक्षात करुणामयी श्री राधा रानी के बाल्यकाल की नगरी है। आज के इस विशेष महा ट्रेवल गाइड में हम सिर्फ मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे बल्कि एक सच्चे ट्रेवलर की तरह जमीन पर उतरकर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बरसाना पहुंचने के सबसे सस्ते और सबसे तेज रास्ते, ट्रेन, बस और अपनी गाड़ी से। यहाँ रुकने के लिए बेस्ट बजट धर्मशालाएं कौन सी हैं और आश्रम कौन सा है। यहाँ खाने पीने का विशेष स्वाद, उसका जायका कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। राधा रानी मंदिर का प्राचीन इतिहास, भानुगढ़ पहाड़ी का रहस्य और विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की पूरी कहानी। और सबसे ज़रूरी बात, आपका कुल बजट कितना होने वाला है, चाहे आप अकेले आ रहे हों या पूरे परिवार के साथ। अगर आप भी अपनी मथुरा वृंदावन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को हेडफोन लगाकर आराम से पूरा देखिए, सुनिए, क्योंकि इसके बाद आपको बरसाना के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और ना ही पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में अभी अपनी हाजिरी लगा दीजिए और प्रेम से लिख दीजिए राधे राधे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। बरसाना कैसे पहुँचे, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के किसी भी कोने से आप बरसाना कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के 3 मुख्य तरीके हैं: ट्रेन, सड़क मार्ग और अपनी गाड़ी या बस हवाई मार्ग। ट्रेन के माध्यम से अगर आप भारतीय रेलवे से आ रहे हैं तो आपके पास 2 मुख्य रेलवे स्टेशन विकल्प हैं। मथुरा जंक्शन MTJ कोड करके आएगा, आप अगर रेलवे वेबसाइट से या फिर ऐप से करते हैं। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। देश के हर कोने से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध होती है। मथुरा जंक्शन से बरसाना की दूरी लगभग 45 से 50 किलोमीटर है। जैसे ही आप मथुरा स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको पुराने बस स्टैंड या भूतेश्वर चौराहे के लिए ऑटो लेना होगा। किराया मात्र 20 रुपये। वहाँ से आपको बरसाना के लिए सीधी उत्तर प्रदेश परिवहन UPSRTC की बसें मिल जाएंगी जिनका किराया लगभग 60 से 80 रुपये होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टेशन के बाहर से डायरेक्ट प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जो कि 1500 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं। दूसरा, अगर आप कोसी कला रेलवे स्टेशन यानी कि KSV कोड है जो कि रेलवे की वेबसाइट या आप ऐप में डाल के चेक कर सकते हैं। कई लोग इस शॉर्टकट को नहीं जानते हैं। यदि आप दिल्ली, NCR, पलवल या आगरा के तरफ से पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे हैं तो कोसी कला स्टेशन पर उतरना आपके लिए बेहतर और बेस्ट होगा। कोसी कला में बरसाना की दूरी अगर देखी जाए तो 12 से 15 किलोमीटर है। स्टेशन के बाहर से एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे हैं तो कोसी कला स्टेशन पे उतरना बेस्ट है।
स्टेशन के ठीक बाहर से आपको शेयरिंग ऑटो ई रिक्शा मिल जाता है, जो कि मात्र 30 रुपए से 40 रुपए में आपको सीधे बरसाना स्टैंड पर उतार देते हैं। आपका समय और पैसा दोनों ही बचेगा। विकल्प अगर आप और लेते हैं सड़क मार्ग का, तो अपनी गाड़ी से बाई रोड सेल्फ ड्राइव करके आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम से अपनी कार या बाइक से आपके पास आ रहे हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ लीजिए और आपको मथुरा से नीचे उतरना होगा रायगढ़ से, और फिर गोवर्धन होते हुए बरसाना पहुंचना होगा। यह रास्ता बेहद स्मूथ है, लेकिन इसमें टोल टैक्स थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। वहीं अगर आप दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे NH19 यानी कि NH19 से अगर आ रहे हैं, दिल्ली से फरीदाबाद, पलवल और होडल होते हुए आप कोसी कला पहुंचेंगे। कोसी कला से दाहिने राइट मुड़कर सीधे बरसाना की सड़क मिल जाती है। दिल्ली से बरसाना की कुल दूरी लगभग 120 से 130 किलोमीटर है, जिसे आप आराम से 3-4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर मैं आपको टिप दूं, ट्रेवल टिप, तो यदि आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो बरसाना की मुख्य गलियों में गाड़ी ले जाना भूल जाइएगा। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि मंदिर के नीचे बड़ी सरकारी पार्किंग बनी हुई है। अपनी गाड़ी वहीं पार्क करिएगा। अगर आप यहाँ पे गलियों में गाड़ी ले जाएंगे तो वहाँ पे आपके चालान कट जाएंगे। वैसे अगर आप वहाँ पार्किंग करते हैं, जो कि पार्किंग मैंने आपको बताया सरकारी पार्किंग बना हुआ है, तो 50-100 रुपये लगेंगे, आप आराम से पार्किंग कर सकते हैं। अब अगर हवाई अड्डा का विकल्प देखें, हवाई मार्ग का विकल्प देखें, तो यदि आप बहुत दूर से फ्लाइट के जरिए आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है, जो कि डेल है, जो यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप प्रीपेड टैक्सी ले सकते हैं या फिर कश्मीरी गेट से सराय काले खां बस टर्मिनल आकर मथुरा बरसाना की बस पकड़ सकते हैं। दूसरा नज़दीकी घरेलू हवाई अड्डा आगरा है, जो कि लगभग 95 किलोमीटर दूर है, यानी कि 95 किलोमीटर दूर है। अब बात करेंगे, क्योंकि अब आ गए हैं, आपको आने का मैंने सभी जो विकल्प है मैंने बता दिया है। तो आने के बाद आप ठहरेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो सुनते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। जो भाई अभी वीडियो को भगा के मत देखिएगा, क्योंकि भगा के देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। नॉर्मली चलने दीजिए, उसके बाद आप पूरी जानकारी सुन पाएंगे और जानकारी समझ पाएंगे इस वीडियो का, तभी आप आनंद ले पाएंगे। तो कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कैसे है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैवलिंग का दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रात कहाँ गुजारना है, कौन सा ठिकाना होगा। तो दोस्तों, बरसाना में आपको बड़े 5 स्टार होटल तो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ की धर्मशालाएं, आश्रम अत्याधुनिक और आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ा हुआ है। वह किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। ठहरने का बेहतरीन विकल्प आपको मिलेगा, जैसे आप रंगीली महल आश्रम और गेस्ट हाउस। जगत गुरु कृपालु जी महाराज का यह आश्रम बहुत ही विशाल और बेहद खूबसूरत है। यहाँ यात्रियों के रुकने बहुत ही साफ सुथरे कमरे उपलब्ध होते हैं। यहाँ नॉन एसी कमरों का किराया लगभग 600 से 800, एसी कमरों का 1200 से 1500 के बीच में होता है। यहाँ रुकने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको आश्रम के अंदर की शांति, कीर्ति, मंदिर की निकटता मिल जाती है। राधा प्रसाद धाम और स्थानीय धर्मशालाएं भी हैं। मुख्य लाडली जी मंदिर की सीढ़ियों के आसपास और सुदामा चौक के पास दर्जनों प्रमाणिक धर्मशालाएं हैं। यहाँ आप मात्र 400 से 600 में एक अच्छा कमरा पा सकते हैं। यदि आप सुबह की मंगला आरती, जो कि सुबह 5:30 बजे होती है, देखना चाहते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों के पास रुकना सबसे समझदारी वाला निर्णय होगा आपका।
अगर स्मार्ट ट्रेवलर की तरह अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत से ट्रेवलर्स अपना बस कैंप मथुरा या वृंदावन में बनाते हैं। वे सुबह मथुरा से निकलते हैं, दिन भर में बरसाना, गोकुल, नंदगांव घूमते हैं और शाम को वापस मथुरा लौट आते हैं। इसे डे टूर कहा जाता है। अगर आपके पास समय कम है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और खाने की बात करें तो बरसाना का विशेष जायका है। बरसाना का खाना पूरी तरह सात्विक, बिना लहसुन प्याज के और बेहद स्वादिष्ट होता है। इसे आप भोग प्रसाद भी मान सकते हैं, क्योंकि किसी धर्म नगरी में अगर आप जाते हैं, वहाँ का पवित्र भोजन करते हैं तो उसे आप भोग प्रसाद मान सकते हैं और वही पुण्य आपको मिलने वाला है। सुबह का नाश्ता सुदामा चौक की दुकान पर सुबह सुबह मिलने वाली देसी घी की कचौड़ी, आलू की तीखी चटपटी सब्जी, इसके साथ कुल्हड़ गाढ़ी मलाईदार लस्सी, ये आपका नाश्ता है। दोपहर का आप नाश्ता भी कर सकते हैं। ब्रज के पेड़े और चाट, शाम के यहाँ टिक्की समोसे, यह आप खा सकते हैं। घर वापस जाने के समय शुद्ध खोए के बरसाने की प्रसिद्ध पेड़े पैक करवा लीजिएगा, क्योंकि मथुरा आए हैं तो पेड़े ले जाना ना भूलिए, यही प्रसाद है। अब बात करते हैं राधा रानी मंदिर के इतिहास। भानुगढ़ पहाड़ी का रहस्य क्या है, क्योंकि रहस्य जानना जरूरी है और राधा रानी के मंदिर का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे जयकारा लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने कैमरे और कदमों को बढ़ाते हैं बरसाना की तरफ। बरसाना के मुकुटमणि यानी कि श्री राधा रानी मंदिर की तरफ, जिसे स्थानीय लोग आदर से लाडली जी का महल भी कहते हैं। भानुगढ़ पहाड़ी का पौराणिक रहस्य। यह मंदिर जमीन से लगभग 250 मीटर ऊंची भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। पद्म पुराण में लिखा है कि द्वापर युग में ब्रह्मा जी के मन में इच्छा जागी कि वे आद्य शक्ति श्री राधा रानी के चरणों की धूल अपने सिर पर धारण करें। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब कान्हा ने कहा कि आप ब्रज में पर्वत का रूप धारण कर लीजिए ताकि राधा रानी आपके ऊपर अपना महल बना सके और उनके चरण सदा आप पर पड़ते रहें। इसी कारण ब्रह्मा जी यहाँ पे भानुगढ़ पर्वत के रूप में स्थापित हो गए। इस पर्वत के शिखर हैं जिन्हें ब्रह्मा जी के 4 मुख माना जाता है: भानुगढ़, विलासगढ़, मानगढ़ और दानगढ़। मंदिर का इतिहास अगर जाने तो इस प्रकार है। इतिहासकारों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर सबसे पहला मंदिर भगवान कृष्ण के प्रपौत्र महाराज ब्रजनाभ ने बनवाया था। समय के साथ यह स्थान जीर्ण हो गया और जंगलों में छिप गया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में महंत, अगर देखा जाए महान संत नारायण भट्ट ने इस स्थान को पुनः खोजा और यहाँ राधा रानी की भक्ति को पुनर्जीवित किया। आज हम जो भव्य महल जैसी नक्काशीदार संरचनाएं देख रहे हैं, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में ओरछा के प्रसिद्ध राजा वीर सिंह देव बुंदेला के संरक्षण में हुआ था। यह मंदिर लाल और पीले पत्थरों से बना हुआ है। सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों की यात्रा और दर्शन के नियम इस प्रकार हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर से पूरे बरसाना का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है यहाँ आने के बाद, और वापस जाने के समय लगभग 300 से 500 शुल्क लगता है। बंदरों से विशेष सावधान रहिएगा। पूरे ब्रज की तरह बरसाना के बंदर भी उस्ताद है बिल्कुल। चश्मा तो आपकी नज़रों से, मोबाइल, बैग, ये सब ऐसे छीनते हैं कि आपको मालूम भी नहीं चलने वाला है। वैसे विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की पूरी कहानी इस प्रकार है कि बात करें उस उत्सव की जिसमें बरसाना की पूरी दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया है। वह यह है कि बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है। इसे
यहाँ परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। यह परंपरा अगर देखा जाए तो द्वापर युग से चली आ रही है। लोक कथा के अनुसार नटखट श्री कृष्ण अपने दोस्तों और गोपियों के साथ नंदगांव में बरसाना आते थे और राधा रानी तथा उनकी सखियों के साथ होली की लठमार छेड़छाड़ करते रहे। राधा जी और उनकी सखियां कान्हा इन शरारतों का जवाब देने के लिए प्यार से उन पर लाठियां बरसाती रहीं। कान्हा खुद को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। वही परंपरा आज चली आ रही है। आज के समय भी कैसे होली खेली जा रही है। आज भी हर साल फाल्गुन मास में ठीक उसी तरह यह अनूठी होली खेली जाती है। नंदगांव के पुरुष हाथों में ढोल लेकर बरसाना आते हैं। बरसाना की महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से उनका स्वागत लाठियों से करती हैं। इस दौरान पूरे मोहल्ले में माहौल में अबीर गुलाल उड़ता रहता है और समाज गायन होता है। यदि आप इस नज़ारे को देखना चाहते हैं तो आपको मार्च के महीने में होली के एक हफ्ते पहले यहाँ यात्रा प्लान करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये कथाएं थी जो संक्षिप्त में मैंने आपको बताया, या कहानी समझ लीजिए, कथा समझ लीजिए, और यात्रा का जो टिप था, जो आने जाने का खर्च, खाना पीना, रहना रुकना, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। कुछ छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको जय श्री राधे जय श्री कृष्णा लिखना होगा। अब आपको मैं बता दूं कि दर्शन का सटीक समय क्या होने वाला है। किसी भी मंदिर की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वहां के पट खुलने और बंद होने का सही समय। मंदिर दोपहर में कुछ घंटों के लिए बंद रहता है और समय मंदिर के अनुसार बदलता रहता है। वैसे सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे से लगभग 1:30 बजे से 4:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। शाम को 4:30 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। अगर वही देखा जाए ठंडी में, यानी कि शीतकालीन में, सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से 8:30 बजे तक। त्योहार और राधा अष्टमी और कोई अगर बड़ा पर्व होता है तो मंदिर कमेटी अपने हिसाब से समय परिवर्तन कर लेती है। राधे राधे लिखते रहिएगा, क्योंकि अगर राधे राधे नहीं लिखेंगे तो आपका मन जो है विचलित हो जाएगा और आप पूरी वीडियो को देखेंगे नहीं, और अगर भगा के देखेंगे तो समझ में आएगा नहीं। अब सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये जानकारी जरूरी है कि यात्रा का कुल खर्च कितना होने वाला है, क्योंकि अगर सारी खर्च के बारे में जानकारी नहीं होगी तो यात्रा करने में आनंद नहीं आने वाला है, मज़ा नहीं आएगा। तो बातें हैं सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बात पर कि पूरी यात्रा में आपका कितना खर्च होने वाला है। एक बजट ट्रिप या एक व्यक्ति के लिए सोलो ट्रैवल ट्रिप आसपास के दर्शनीय स्थलों की बात कर रहे हैं तो बरसाना आने पर केवल मुख्य लाडली जी मंदिर ही नहीं है, बल्कि इसके आसपास कई और भी अत्यंत पवित्र स्थान हैं जिन्हें आपको अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। कीर्ति मंदिर यहाँ मुख्य सड़क पर ही स्थित है। राधा की माता कीर्ति को समर्पित यह मंदिर शाम को अपनी रंग बिरंगी लाइटिंग के लिए प्रसिद्ध है। पीली पोखर मान्यता है कि विवाह से पहले माता यशोदा ने राधा जी के हाथ यहीं पीले किए थे। मान मंदिर और मोर मुकुट, तो दानगढ़ पहाड़ी पर स्थित वह स्थान जहां राधा जी मान करके बैठी थी। प्रेम सरोवर, संकेत स्थल और नंदगांव, मोर कुटीर, ये सभी स्थान आपकी ब्रज यात्रा को और अधिक रोचक बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, यह थी लाडली जी की नगरी बरसाना की हमारी संपूर्ण यात्रा गाइड। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बरसाना यात्रा बेहद सुगम और सुखद होने वाली है। आपको यह हमारा विशेष महा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
जाने से पहले कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चाहने वाले को चैनल शेयर कीजिए। चैनल ट्रेवल सिंक आइडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश सीरीज के अगले एपिसोड S1 EP07 यानी कि एपिसोड 7वां में हम आपको ब्रज के एक और दिव्य स्थान की यात्रा कराएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, घूमते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और जितना भी व्यू होता है उतने विजिट होते हैं, तो आप अगर आते हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आपसे निवेदन है। राधे राधे।